नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर रेलवे बहुत सख्त हो गया है और बड़े एक्शन में यहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत सारे मामले सामने आए हैं जहाँ पर गलत कास्ट सर्टिफिकेट लेकर लोगों ने प्रमोशन लिया बड़ी पोस्ट पे, और जब उनका रिटायरमेंट हुआ तब जाके ये सारी चीज़ यहाँ पर पता लगी हैं। तो रेलवे ने यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है सभी जो जीएम है, जनरल मैनेजर, उनको। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और क्या कुछ आपको सावधान रखनी चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिए ये है ऑफिशियल लेटर आरबी नंबर 44/2025, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 मई 2025 की डेट है। रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर है और सभी जो जनरल मैनेजर हैं प्रोडक्शन यूनिट के और सभी जोनल रेलवेज के, उनको यहाँ पर लेटर भेजा गया है। सब्जेक्ट में आप देखिए यहाँ पर बताया गया reiteration of instruction on verification of claim of candidate belonging to SCs, STs and OBCs for the purpose of appointment to post service. State level scrutiny committee report finding establishing issue fake false caste certificate and action thereon। तो यहाँ पर बताया गया है कि दोबारा से आपको बताया जा रहा है कि जो SC, ST, OBC जो कैंडिडेट हैं, जब उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उनका जो क्लेम किया जाता है कैटेगरी का, तो उसको वेरिफिकेशन करने के संदर्भ में। और यहाँ पर देखिए स्टेट लेवल की स्क्रूटनी कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आई है, और यहाँ पर ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें फेक कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर मिला है, और उनके एक्शन के संदर्भ में ये नोटिस यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि डीओपीटी ने जो ओएम का लेटर डाला था 29/3/2023 को, उसमें बताया गया था कि जब भी यहाँ पर कोई नया एम्प्लॉय है उसका जब अपॉइंटमेंट होता है तो इमीडिएटली उसका जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर भेजा जाए, और जहाँ पर भी उसका स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उससे एक वीक के अंदर, ज्वाइनिंग के एक वीक के अंदर उसका जो है वेरिफिकेशन करवाया जाए SC, ST, OBC का। द स्टेट यूनिटरी ऑथराइज हैव आल्सो been requested by the DOPT from time to time to verify the caste community certificate of the candidate employee and report the same to appointing authority within 1 month of request। और जब भी यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजा जाए उसके पास, तो ये जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी अथॉरिटी है वो 1 महीने के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट यहाँ पर दे कि उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सही है या फिर नहीं। ठीक है, आगे बताया गया है इफ़ नो रिपोर्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यदि कोई स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो है उसकी तरफ से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती 1 महीने के अंदर भी, द मैटर मे बी टेकन अप एट द हाईएस्ट लेवल। तो इस जो मैटर है इसको हाई लेवल पे ले जाया जा सकता है, और यहाँ पर देखिए इसका कास्ट, ट्राइब और कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है इसको 6 महीने ज्वाइनिंग टाइम के अंदर तक इसको वेरीफाई करवाया जा सकता है। आगे यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इट हैज़ कम टू द नोटिस। यहाँ पर देखिए समय समय पर यहाँ पर ये चीज़ें चेक की जाती हैं और गाइडलाइन जारी की जाती है। तो यहाँ पर ये सामने आया है केसेस ऑफ फॉल्स एंड फेक कास्ट सर्टिफिकेट, कि यहाँ पर फेक और फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट डिटेक्ट हुए हैं। स्पेशली कब, जब यहाँ पर एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो रहा है तब जाके, तो जब यहाँ पर सुपर एनिशन हो रहा है एम्प्लॉय का, तब देखिए ये चीज़ यहाँ पर सामने आई है, और ये बहुत सीरियसली है रेलवे बोर्ड के सामने, इन चीज़ों को बहुत सीरियसली यहाँ पर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी exist where provide that the service of the candidate claiming to the belonging SC ST would be terminated। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा गया है कि यहाँ पर उनका जो कैंडिडेचर है या उनको सर्विस से बर्खास्त किया जा सकता है अगर वो फर्जी SC ST का बेनिफिट लेते हैं, if their claim are found to be false on subsequent verification by district magistrate। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वेरिफिकेशन में मान लीजिए ये पाया जाता है कि उनका जो SC ST का सर्टिफिकेट है वो गलत है, फॉल्स है, तो फिर उनको दोस्तों टर्मिनेट यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए बताया गया है अपॉइंटिंग अथॉरिटी शुड इन द ऑफिसर ऑफ अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट क्लेमिंग द बिलोंगिंग SC ST इंक्लूड ए कॉज ऑफ फॉलो। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू द प्रॉपर चैनल, एंड if the verification reveals that the claim to belong scheduled caste, scheduled tribe, as that the case in fall, the service will be terminated forthwith within assigning any further reason। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जब भी कोई ज्वाइनिंग यहाँ पर की जाए, कोई अपॉइंटमेंट किया जाए, तो उसको प्रोविजनल रखा जाए, और जब तक उसकी कम्युनिटी, उसकी ट्राइब सर्टिफिकेट इसका वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक उसको यहाँ पर एक प्रकार से प्रोविजनली माना जाए। और मान लीजिए इन केस वहाँ पर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है
तो बिना किसी रीजन के उसको यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर देखिए बताया गया है टर्मिनेट किया जा सकता है सर्विस से, और उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन भी लिया जा सकता है, यहाँ पर देखिए बताया गया है। और यहाँ पर देखिए फर्दर डीओपीटी का ये जो ऑर्डर है, ये देखिए यहाँ पर बता रखा है, प्रोवाइड दैट इन द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट क्लेमिंग द बिलोंगिंग टू ओबीसी सिमिलर प्रोविजन कोज लाइक एसटी शुड बी इंक्लूडेड। और सेम यही केस ओबीसी वालों के लिए है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी ऑफ बेनिफिट लेके ओबीसी के में यहाँ पर ज्वाइन हो जाता है, और उसका अगर कास्ट या ट्राइब सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई नहीं हो जाता, तो फिर उसको भी टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर देखिए ये 9/9/2025 को ये डीओपीटी का आदेश है, इन्हें बताया गया है, इफ एनी पर्सन गेट्स एन अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सच फॉल्स क्लेम सर्टिफिकेट हिज हर सर्विस में बी टर्मिनेटेड एज पर कंडीशन कंटेन इन द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। यहाँ पर देखिए कोई भी व्यक्ति अगर गलत कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट से अगर जॉब ले लेता है तो उसका जो सर्विस है उसको टर्मिनेट यहाँ पर किया जा सकता है, जैसा कि उसके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा गया हो। यहाँ पर देखिए आगे बताया है, notwithstanding any of the existing guidance in the subject recently, a case of fake false caste certificate based on complaint established through the finding processing of district level scrutiny committee। अभी देखिए रिसेंटली एक केस यहाँ पर पाया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा, हैज़ बीन रेफर टू बोर्ड ऑफिस, जिसको रेलवे बोर्ड को रेफर किया गया, रेलवे यूनिट का मामला है। इट हैज़ बीन सीन दैट द एम्प्लॉय हु इज ए वर्क्यू ऑफिस सुपरन विद द कैरियर प्रोग्रेशन राइजन टू द लेवल ऑफ ग्रुप ए, यानी कि जो व्यक्ति है वो क्लर्क ग्रेड 1 से ग्रुप ए में पहुंच गया प्रमोशन लेके, सीकिंग टू डिसाइड द लेवल ऑफ अथॉरिटी कंपोनेंट टू टर्मिनेट सर्विस, और बाद में फिर क्या किया उसकी सर्विस को यहाँ पर टर्मिनेट किया गया, एस इज प्रेजेंटली होल्डिंग द पोस्ट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर। सोच सकते हैं ग्रुप ए की पोस्ट यहाँ पर तक वो पहुंच गया और तब जाके उसको यहाँ पर टर्मिनेट यहाँ पर कर दिया, क्योंकि वो गलत तरीके से रेलवे में जो है कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट का फायदा यहाँ पर ले लिया। आगे यहाँ पर बताया गया है, It has been observed by the board that in such cases, the illegal appointment of an employee on the basis of false fake caste certificate SC, ST, OBC as case may be bring him her back into the status of initial appointment on the railway service, and accordingly it has been decided the necessary action to terminate service of such employee should be taken by the respective appoint authority of the level of initial appointment। Therefore such cases need to be referred to the board office। यहाँ पर देखिए रेलवे स्ट्रिक्ट हुआ है और रेलवे ने यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसा कोई मामला पाया जाता है जहाँ पर ST, SC, OBC ऐसा कोई मामला है जहाँ पर गलत तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट देकर कोई जॉब लेता है, तो पहले तो मान लीजिए कोई अगर प्रमोशन ले लिया तो उसको इनिशियल अपॉइंटमेंट पे लेके आइए। सपोज कीजिए कोई पॉइंट्समैन है वो 1800 ग्रेड में था और बाद में वो LDC एग्जाम देके स्टेशन मास्टर बन गया, मान लो गलत सर्टिफिकेट देके, तो उसे क्या की जाए वापस उसको लाया जाए उसी लेवल में और फिर उसको नेसेसरी एक्शन लेते उसको उसकी सर्विस को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 7 कहता है, इट इज आल्सो डिजायर्ड दैट सुटेबल कॉज फॉर द इफेक्ट ऑफ पैरा नंबर 6.1 अबोव मे आल्सो बी हियर कॉर्पोरेटेड इन द अपॉइंटमेंट लेटर मेक इज वेरी क्लियर द SCOP कैंडिडेट। यहाँ पर बताया गया है कि जब भी कैंडिडेट को यहाँ पर ऑफर ऑफ अपॉइंट लेटर भेजा जाए तो उसमें भी इन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया जाए SC, ST, OBC कैंडिडेट को, ठीक है, कि अगर ऐसा किया जाएगा तो आपकी सर्विस टर्मिनेट की जा सकती है। और यहाँ पर देखिए समय समय पर जो भी गाइडलाइन यहाँ पर भेजी जाती है उनका आपको पालन करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों रेलवे यहाँ पर स्ट्रिक्ट हुआ है और SC, ST, OBC अगर वो किसी गलत तरीके से दोस्तों रेलवे में जॉब प्राप्त करता है तो उसकी सर्विस टर्मिनेट की जा सकती है। अगर वो गलत तरीके से प्रमोशन ले लेगा तो भी उसको इनिशियली जो ग्रेड है उस पर लाया जा सकेगा। तो ये अच्छी चीज़ है रेलवे की तरफ से और इससे यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियरिटी यहाँ पर रेलवे में आएगी। तो अच्छी चीज़ है दोस्तों ये रेलवे का जो है डिसीजन। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद।